पुत्र नहीं। आज मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगी। पर मैं अलग होने के लिए नहीं छूटना चाहता, पर मैं दब रहा हूँ माँ। देवी ऐसा ही करती थी, तुम्हारी ही भांति ऐसे जोर से दबाती थी और फिर ऐसे ही गाल पर चपत मारती थी। चुमती भी ऐसे ही थी। अच्छा, मैं समझ गई। तुम अपनी कृतिकाओं माताओं की चर्चा कर रहे हो। हाँ माँ, बार बार उनसे मिलने की इच्छा होती है। मुझसे मिलने के बाद भी उनसे मिलने की इच्छा होती है? क्या मैं उनसे कम प्यार करती हूँ? नहीं माँ, ये कहना तो बहुत कठिन है कि मुझसे कौन अधिक प्यार करता है, पर मेरी इच्छा यही है कि तुम उन्हें यहाँ बुलाओ, उनसे मिलो। मेरा भी उनसे मिलना हो जाएगा। उन्हें बुलाओगी ना माँ? हाँ, अवश्य। कितना बड़ा उपकार है उनका तुम पर और मुझ पर। वर्षों तक उन 6 माताओं ने अपने लाड प्यार से तुम्हारा लालन पालन किया, तुम्हें माता का स्नेह दिया। उन्हें न मैं भुला सकती हूँ न तुम। मैं तुम्हारे पिता से कहूँगी कि वे उन्हें यहाँ आमंत्रित करें, ताकि तुम उनके और वे तुम्हारे साथ कुछ समय साथ रह सकें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हम शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे दर्शन कौन करना चाहता है? जय शिव शंकर। भगवान, हम कुमार कार्तिकेय के दर्शन की अभिलाषा लेकर आए हैं। माँ, क्या मैं दर्शनीय हूँ? कौन है? उन्हें क्या आवश्यकता है मेरे दर्शन की? लगता है देवगण आए हैं। कहते सुनते तो ऐसे है कि सभी प्राणी देवताओं के दर्शन करते हैं। अब यदि देवताओं मेरे दर्शन करने आए हैं, तो चलो मैं भी उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आओ माँ। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, देवगण, गुरु बृहस्पति, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। आप सब यहाँ कुमार कार्तिकेय के दर्शन करने आए हैं अथवा उसे आशीर्वाद देने? वो तो आपके आशीर्वाद का पात्र है। ये तो आप कर ही चुके हैं महेश्वर। आपका आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रह जाता। शब्दों का सत्य यह है भोलेनाथ कि हम देव सेनापति के दर्शन करने आए। देवसेना का सेनापति? देवादिदेव, आपके आश्चर्य पर हमें आश्चर्य हो रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे समय का सत्य जानते ही ना हो। समय का सत्य? हाँ भोलेश्वर, तारकासुर का वध शिवपुत्र के हाथों ही होगा। तारकासुर की उदंडता सारी सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है और कुमार कार्तिकेय अर्थात शिवपुत्र भी प्रकट हो चुके हैं। उनके हाथों तारकासुर के वध का समय निकट आ चुका है। हाँ, उसने ब्रह्मदेव के दिए वरदान का दुरुपयोग कर उनके वरदान और अपने तप दोनों का प्रभाव समाप्त कर दिया। फिर तो उसका अंत निश्चित है। यही अनुरोध लेकर देवगण हमारे पास आए थे कि आप कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाए जाने की अनुमति प्रदान करें, ताकि उनके हाथों तारकासुर का वध हो सके। देवी पार्वती, आप देवगण के आने से प्रसन्न नहीं है क्या? कैसे हो सकती हूँ? मुझसे मेरा पुत्र हरण करने आए हैं देवगण। नहीं देवी पार्वती, आपको भ्रम हुआ है। भ्रम? कैसा भ्रम? मैंने स्वयं सुना है कि आप अभी कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनाधिपति बनाकर तारकासुर का वध करने के लिए देवेश्वर से कह रहे थे। देवी, मैंने जो अभी कहा और जो आपने सुना वो मेरा अथवा देवगण का निर्णय नहीं है, विधि का निर्णय है। भावी भी यही है। कुमार कार्तिकेय के जन्म के पूर्व ही यह निश्चित हो चुका था कि तारकासुर का वध कुमार के हाथों ही होगा। इस सत्य को यूं भी कहा जा सकता है देवी कि कुमार कार्तिकेय का जन्म तारकासुर का संहार करने के लिए ही हुआ है। आप देव श्रेष्ठ होकर ये कैसी अनोखी बात कर रहे हैं? कहाँ ये बालक?
और कहाँ वो महायोद्धा इस सुकोमल कुमार और उस महाभयंकर तारकासुर की शक्ति के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं क्या? देवी, अंतर आपको समझना है। कहाँ वो अत्याचारी, अधर्म, पापी, न्याय और नीति का शत्रु तारकासुर, और कहाँ देवादिदेव, परम देव, सत्यम, शिवम, सुंदरम के शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय। आयु और आकार के अंतर को ना देखी देवी, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य के अंतर को देखें। जगत माता पार्वती और जगत पिता शिव शंकर के पुत्र के सम्मुख भला वो पापाचारी टिक सकेगा? कदापि नहीं देवी, कदापि नहीं। ये सारे तर्क आपके अपने संतोष के लिए हैं, पर मेरा मन नहीं मानता। मैं अपने पुत्र को युद्ध में जाने की आज्ञा कदापि नहीं दूंगी। धैर्य धारण करो देवी, हमें श्री हरि विष्णु के अनुरोध पर विचार तो करना ही होगा। हाँ देवी, अन्यथा तारकासुर अधिक शक्तिवान होकर देवगणों को दुर्बल करने का प्रयत्न करने से नहीं चुकेगा। वो तो अब भी आक्रमण करने के लिए घात लगाए बैठा है। समय रहते यदि उसका दमन नहीं किया गया तो भविष्य में वह और भी कष्टदायी सिद्ध होगा। उसे इस सत्य का ज्ञान हो चुका है कि उसका वध केवल शिवपुत्र द्वारा ही होगा। अब यदि उसे यह सूचना भी मिल गई कि कुमार कार्तिकेय की माता पुत्र को इस कार्य की अनुमति नहीं दे रही है, तो वह और भी निरंकुश होकर अधिक अत्याचार करेगी। सत्य का ज्ञान, सूचना का ज्ञान, तारकासुर की निरंकुशता, इतनी सब चर्चाएं करके आप मुझे मेरे पुत्र के प्रति निर्दयी नहीं बना सकते। मैं एक बार कह चुकी हूँ कि कार्तिकेय तारकासुर से युद्ध करने नहीं जाएगा। वह मेरा पुत्र है और एक बालक। इसके अतिरिक्त मैं अन्य कोई सत्य और तर्क नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। माता पार्वती, फिर हमारा क्या होगा? हमने तो वर्षों तक शिवपुत्र की प्रतीक्षा की है। विवाह के पश्चात ही कैलाश भवन में भगवान शिव शंकर और हाँ देवी, यह सत्य है कि देवगण ने वर्षों तक प्रतीक्षा की है कि शिवपुत्र की उत्पत्ति के पश्चात तारकासुर का अंत निश्चित है। क्या आवश्यकता थी ऐसी प्रतीक्षा की? और ये भी क्या आवश्यक है कि तारकासुर का संहार इस अबोध बालक के हाथों से ही हो? आप हैं, ब्रह्मा जी हैं, देवराज हैं, शिव शंकर और अन्य अनेक शक्तिशाली देवगण हैं जो एक ही पल और एक ही प्रहार में तारकासुर को समाप्त कर सकते हैं। फिर कुमार कार्तिकेय के लिए ही इतना हठ क्यों? इसका भी कारण है माता पार्वती। मैं भी तो सुनूं, क्या है वो कारण? ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान दिया था। सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे दिया उस राक्षस को, उस तारकासुर को, जो न्याय, नीति, धर्म, कर्म, चरित्र और शालीनता के विषय में कुछ नहीं जानता, जिसके जीवन का ध्येय स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर विलास, विनोद और अपने पद व अधिकार का दुरुपयोग करना ही है, जो लोक सेवा के विषय में करना तो क्या, कुछ सोचने की क्षमता और शक्ति नहीं रखता, उसे सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे दिया। आप त्रिदेव ऐसा करते क्यों हैं? कुपात्र को वह क्यों दे देते हैं जिसके वह योग्य ही नहीं होता? और जब दुष्परिणाम सामने आते हैं तो इधर उधर भागते फिरते हैं। भूल यदि आपसे हुई है तो उसका भुगतान वह क्यों करे जो इस भूल के विषय में कुछ जानता ही नहीं? देवी, देवराज जो कारण बता रहे थे वे अभी पूर्ण नहीं हुए। अर्थात अन्य कारण भी शेष हैं। बताइए देवराज, अन्य वे क्या कारण है जिसके कारण आप सभी देवगण को ऐसा अनुरोध करना पड़ रहा है जो मेरे लिए मातृत्व की परीक्षा बनता जा रहा है? नहीं माता पार्वती, हम आपकी परीक्षा लेने की धृष्टता नहीं कर सकते। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा था कि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान अवश्य दिया था, किंतु उसकी पाश्विकता पर एक अंकुश भी रख दिया था। यह कहकर
कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों ही होगी। हाँ देवी पार्वती, यदि ब्रह्मदेव वरदान देने के पश्चात तारकासुर के साथ शब्दबद्ध एवं प्रतिबद्ध न हो गए होते तो मेरा सुदर्शन अथवा महेश्वर का त्रिशूल कब की उसकी यह लीला समाप्त कर चुका होता। वैसे भी असुरों को मारने के लिए देवपुत्रों को बालपन से ही तत्पर रहने का अभ्यास करना होगा। हाँ, इतने समय से मैं यही सुनना चाह रहा था। सभी मुझे बालक समझते हैं, माँ तो स्नेहवश अधिक ही मुझे बालक समझती है। ये सच है कि मैं बालक हूँ, पर पुत्र किसका हूँ? असीम शक्तिवान पिता और परम शक्तिशालिनी माता का पुत्र हूँ। ऐसे पुत्र को तो उस असुर का वध करना चाहिए जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट देता है। कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! माँ, अब तो मेरी जयकार भी हो गई है। मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दो ना माँ। पिताश्री, माँ से कहे ना कि मुझे आज्ञा दे। माँ। नहीं पुत्र नहीं, मेरा मन नहीं मानता। शक्तिशालिनी माता तो अपने पुत्र को भी शक्तिशाली बनाती है और तुम तो मुझे दुर्बल बना रही हो। कार्तिकेय, तू समझता क्यों नहीं है पुत्र? माँ, यह कार्य तो तुम ही कर लो ना। तुम्हारी इस मुस्कान का अर्थ हाँ है ना माँ? चतुराई दिखा रहा है माँ को? नहीं, वीरता दिखाना चाहता हूँ। असुरों का संहार करके माँ को दिखाना चाहता हूँ कि पिताश्री और माँ का आशीर्वाद पुत्र को कितना शक्तिशाली बना देता है। जिस पुत्र के सिर पर शिव शक्ति का वरद हस्त है, उसे कौन परास्त कर सकता है माँ? पर कार्तिकेय, मुझे अवसर दो माँ, फिर अनुमति और अंत में आशीर्वाद दो माँ। चाहो तो तीनों में से केवल एक दो, शेष दो तो स्वयं सब मिल जाएंगे। इतना बोलना कैसे आ गया तुझे? क्या नहीं आएगा? ज्ञानी, ध्यानी, दिव्यानी माता पिता का पुत्र हूँ मैं। माँ, मैंने अपने माता पिता का नाम गर्व से उन्नत करने का निश्चय कर लिया है और वह मैं देवगण के हित में कुछ करके ही कर सकूंगा। अब विलंब ना करो माँ। बहुत कठिन काम है मेरे लिए पुत्र। सारे जगत की कठिनाइयाँ को दूर करने वाले पिता का पुत्र हूँ मैं। फिर मेरे लिए कठिन क्या है? शिव पुत्र हूँ तो आधा शिव ही हूँ। असुर तो शिव का नाम नहीं झेल सकते, शिव पुत्र को कैसे झेलेंगे? चिंता ना करो माँ, मैं हंसते हुए जाऊंगा और खेलते हुए लौट आऊंगा। पुत्र, मैंने देवगण के तर्कों पर विचार नहीं किया, पर तुम्हारे पराक्रम पर मुझे पूरा विश्वास है। माँ, अब ऐसा करो, मेरे तर्कों पर विचार करो और देवगण के पराक्रम पर विश्वास करो। यह सब भी मेरे साथ युद्ध में होंगे ही ना? देवी, तर्क, पराक्रम और विश्वास अपने स्थान पर उचित है, पर यह भी सत्य है कि तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय के हाथों से ही होगा। तुम्हारी ममता और पुत्र के प्रति आशंका व सुरक्षा की भावना भी उचित ही है, पर कुमार कार्तिकेय द्वारा पूर्ण किए जाने वाले कार्य व उद्देश्य की पवित्रता सर्वोपरि है। सभी देवताओं का इन्हें समर्थन प्राप्त है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि तुम अपनी समस्त आशंकाओं को छोड़कर कुमार कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर इन्हें युद्ध के लिए भेजो। जगत के कल्याण के लिए पिताश्री का अनुरोध मानकर मुझे आज्ञा दो ना माँ। विजयी भव। और इस प्रकार
सभी देवगण की प्रार्थना को स्वीकार करते हो तथा मां पार्वती की अनुमति प्राप्त कर भगवान शिव ने कार्तिकेय को देव सेनापति नियुक्त कर दिया। पिता भोले शंकर की प्रेरणा से कार्तिकेय समस्त देवगण से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवगण भी प्रसन्न हो अपने सेनापति को विविध शस्त्रों से सुसज्जित करने लगते हैं। ओम भद्रं कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! प्रिय देवगण, आपकी इच्छा, समय की आवश्यकता और प्रकृति के नियम के अनुसार कुमार कार्तिकेय का देवताओं की सेना का सेनापति बनना आवश्यक हो गया था। मैं कुमार कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति घोषित करता हूं। देव सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की देव सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की देव सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की पुत्र, अब सभी पूज्य गण एवं देवगण से आशीर्वाद प्राप्त करो। तारकासुर के वध में यह तुम्हारी सहायता करेगा। जगत की सर्व शक्तियां इसमें विद्यमान हैं। ये लो पुत्र, विजयी भव। परमपिता ब्रह्मा जी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो। ये लो, ये ब्रह्मास्त्र है। ये शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। परम देव पूज्य श्री हरि विष्णु जी मुझे शक्ति प्रदान करें। कुमार, तुम तो स्वयं शक्ति की पुंज हो। लो ये विजय माला, ये तुम्हारी विजय का प्रतीक बनेगी। और वो देखो मयूर, वो तुम्हारा वाहन बनेगा। देवराज इंद्र को प्रणाम। कुमार, ये लो धनुष्मान। ये दुष्ट तारकासुर को मारने में तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रणाम देवगुरु। विजय सदा तुम्हारे चरण चूमे कुमार, सदा यशस्वी भव। प्रणाम। कुमार, यह लो दंड। यह तुम्हारे पास होने से मृत्यु तुम्हें कभी नहीं छू सकती। महेश्वर, शुभ मुहूर्त का समय निकट आ गया है। कुमार कार्तिकेय को प्रस्थान करने की आज्ञा प्रदान करें। कुमार, प्रस्थान करो पुत्र। संग्राम! जाओ, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय, देवसेना का सेनापति हम पर आक्रमण करेगा। हम पर, असुर सम्राट पर, महाबली पर। ये शिवपुत्र, हाँ महाबली, शिवपुत्र। हमारा काल शिवपुत्र। तो अब उपाय करें महाबली।
उस शिवपुत्र का। करें क्या? हम ना करेंगे, युद्ध करेंगे। उस बालक में इतना साहस कि वो असुर सम्राट से युद्ध करेगा। क्या उसे ज्ञात नहीं कि हमें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है? हम अजय हैं, अजय अजय। आपको तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है महाबली। हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर देव सेना को कुचल देंगे। आप निश्चिंत रहें, विजय हमारी ही होगी। आप आक्रमण की आज्ञा करें तो हम देव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। अब तो हमें कार्तिकेय पर आक्रमण करना ही होगा। आक्रमण हो! दानवराज तारकासुर की, महाबली तारकासुर की। लगता है देवताओं की मति मारी गई है। दुधमुहे बालक को सेनापति बनाकर हमारे सामने ले आए हैं। इसे मारना क्या हमारी वीरता पर कलंक नहीं होगा? क्या इसका वध करना हमें शोभा देगा? शोभा अशोभा की चर्चा तुम्हारे मुख पर शोभा नहीं देती तारकासुर। तुमने अब तक निर्दोष प्राणियों के प्राण लिए, क्या वो शोभनीय था? तुमने निरीह प्राणियों पर अत्याचार किए, तब शोभा का विचार नहीं आया? तू अन्याय और अनीति से दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करता रहा, तब कहाँ गया था ये शोभा का विचार? अरे तू तो तोते की भांति बोलता है रे। तूने तोते की तरह मेरा बोलना सुना है, सिंह की भांति छपटना नहीं देखा, वह भी देख लेना। अच्छा, तो देवताओं ने तुम्हें झपटना भी सिखा दिया? कायरों की तरह भागना, मुंह छिपाना सिखाया अथवा नहीं? इसका उत्तर मैं क्या दूं? इस युद्ध का परिणाम ही देगा। तूने ब्रह्मा जी से मेरे हाथों मरने का वरदान मांगा है ना? परिणाम का सत्य तो तू भी जानता है, दुष्ट। अरे दुष्ट बालक, तेरा इतना साहस
आक्रमण हो! आक्रमण हो! ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
भगवान भोलेनाथ की जय, कैलाशपति शिव शंकर की जय, विजय कुमार कार्तिकेय की जय, विजय कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय, ये विजय स्तंभ आपकी विजय का प्रतीक है। हाँ, ये विजय पुराणों में तुम्हारा नाम अमर कर देगी कुमार। और अब लोक कल्याण के लिए शिवलिंग की स्थापना भी करो। अवश्य। ओम नमः शिवाय। 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 हे परात्पर ब्रह्म, हे त्रिलोकीनाथ, हे मृत्युंजय, हे शिव शंकर, मैं आपका शुभ स्मरण करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि लोक कल्याण के लिए आप शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर देवगण की प्रार्थना स्वीकार करें। प्रतिजयेश्वर, कपालेश्वर, कुमारेश्वर, इन 3 नामों से प्रकट हो जाए देवादिदेव। प्रतिजेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय, भगवान प्रतिजेश्वर की जय, भगवान कपालेश्वर की जय, भगवान कुमारेश्वर की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान स्तंभेश्वर शिवलिंग की जय। भगवान स्तंभेश्वर शिवलिंग की जय। ये चारों शिवलिंग जन जन के लिए मुक्तिदायक होंगे। इस विजय का श्रेय माता पिता के आशीर्वाद का फल है। चलो कैलाश उनका आशीर्वाद लेने। चलो। भगवान शिव शंकर की जय। गौरी शंकर की जय। विजय कुमार कार्तिकेय की माता पिता का आशीर्वाद निसंदेह सदा कल्याणकारी होता है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवगण को भय से मुक्ति दिलवाई। प्रतिष्ठित चारों ज्योतिर्लिंग मानव जाति को आज भी यही संदेश प्रदान करते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद ही फलदायी होता है। विजय स्तंभ की स्थापना के पश्चात चारों ज्योतिर्लिंग की महिमा का गुणगान और आज के संदर्भ में उनके दर्शनों के आशीर्वाद में ही जन जन का कल्याण निहित है।